नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वर्चुअल माध्यम राही होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की प्रधानगी करनगे। यूनीफॉर्म सिविल कोड बारे चर्चा करन लई हुई मीटिंग विच सियासी पार्टियां दे 17 नुमाइंदियां ने हिस्सा लिया। सियासी पार्टियां मुख चोण कमिशन कोल अपने वित्ती खाते ऑनलाइन दायर कर सकणगियां। पंजाब सरकार ने पेंडू सड़कों की लोड़ आधारित उसारी लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शुरू करने का कीता ऐलान। ते सैफ चैंपियनशिप लई भारत ते कुवैत विचाले खिताबी मुकाबला अज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत अज वर्चुअल माध्यम राही होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की प्रधानगी करेंगे। विदेश मंत्रालय अनुसार सारे SCO मैंबर देशां चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान ते उज़बेकिस्तान नूं सम्मेलन विच शामिल होने लई सद्दा दिता गया है। ईरान, बेलारूस ते मंगोलिया नूं ऑब्जर्वर देशां वजों सद्दा दिता गया है। शिखर सम्मेलन विच खेतरी सुरक्षा का विषय फोकस विच रहने की संभावना है। इस तों इलावा इस मौके संपर्क ते वपार नूं हुलारा देण दे तरीकिਆਂ ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत की अगवाई विच SCO ने कई खेतरां विच महत्वपूर्ण गतिविधियां दित्तियां ने। नवी दिल्ली ने SCO विच सहयोग लई 5 नवे थंम खड़े कीते ने जो नवे उद्यमां ते काढां, रवायती दवाइयां, डिजिटल पसार अते नौजवानां नूं मौके देण अते बौद्धी विरासत नाल संबंधित ने। भारत 2006 विच SCO नाल निगरान मुल्क वजों जुड़िया सी। इस तो बाद 2007 विच ये पक्का मैंबर मुल्क बनिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि साडियां बेटियां सिक्ख्या के खेतर समेत हर खेतर विच चोखा योगदान पा रही ने। कर्नाटक के मुदनहली विच श्री सत्य साई यूनीवर्सिटी की दूसरी कन्वोकेशन नूं संबोधन करदिआं द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जीवन विच तरक्की करन लई सिक्ख्या बहुत लाजमी है। उन्होंने डिग्रियां हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ये जान के खुशी हुई है कि इस संस्थान के विद्यार्थियों विचों तकरीबन 66% लड़कियां ने ते उन्होंने मुफ्त सिक्ख्या दे नाल मुफ्त होस्टल भी मुहैया करवाया गया है। व्यक्तित्व, आचरण, चरित्र और आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। माता पिता और शिक्षण संस्थानों का भी कर्तव्य बढ़ना है कि ना विद्यार्थियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करें और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने और आगे बढ़ने में मदद करें। संसद की लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी स्थाई कमेटी ने कल यूनीफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बारे एक मीटिंग विच चर्चा की। मीटिंग की प्रधानगी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने की। मीटिंग विच वख-वख सियासी पार्टियां दे 17 नुमाइंदियां ने हिस्सा लिया। यूनीफॉर्म सिविल कोड विच नागरिकां लई एक कानून बनाउण अते लागू करन दा प्रस्ताव है जो सारे नागरिकां ते समान रूप विच लागू होवेगा, भावें उन्हां दा धर्म अते लिंग कुछ भी होवे। इस वेले वख-वख भाईचारिਆਂ ਦੇ निजी कानून उन्हां दे धार्मिक ग्रंथां राहीं नियंत्रित कीते जांदे ने। पिछले महीने की 14 तरीक नूं भारत के कानून कमिशन ने यूनीफॉर्म सिविल कोड के संबंध विच लोकां ते मानता प्राप्त धार्मिक संगठनां तो राय मंगी सी। ਇਹ राय ਜਾਂ विचार 14 जुलाई तक कानून कमिशन ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ तक कानून कमिशन ਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया। टैलीकॉम विभाग का कहना है कि भारत विच 6G अलायंस अगले दहाके विच उभरदी टैलीकॉम तकनोलॉजी अते मंचां ते विचार वटांदरा करेगा अते भारत नूं 2030 तक 6G तकनोलॉजी अते उत्पादन विच मोहरी योगदान करन वाला देश बनाउण विच समर्थ बनाएगा। इस मौके अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तकनोलॉजी के मामले विच समुची दुनिया भारत वाल देख रही है। इत्थों तक कि अमरीका विच भी भारत की तकनीकी तरक्की की मिसाल दी जा रही है। The whole world is looking at the India's telecom sector as if, okay, this is the sector to be followed. This is the way we should also be doing development of our sector in our country. अभी recently एक अमेरिकन कंपनी के CEO ने ट्वीट किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इंडिया डेवलप कर रहा है टेक्नोलॉजी, अपने देश को भी
ऐसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए. Our government should also basically follow the same path that India is following. ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐਰੋਨੌਟਿਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ. ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅਪ 20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ G20 ਦੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਚਾਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਟਅਪ 20 ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ G20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਨਵਾਚਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ. ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ https://iems.eci.gov.in/ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਬਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ. ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ cd.pen ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 79% ਅਤੇ 27.87% ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ GST, VAT, CST ਤੇ PSDT ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 29.66% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ.
उन्होंने कहा जून 2023 दौरान आबकारी तो कुल मालिया 663.97 करोड़ रुपए रहा, जबकि जून 2022 दौरान यह वसूली 370.93 करोड़ रुपए सी। इंज 293.0 करोड़ रुपए का वाधा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान माली साल 2023-24 की पहली तिमाही दौरान आबकारी, GST, वैट, CST ते PSDT तो कुल मालीए विच भी 1848.66 करोड़ रुपए का वाधा दर्ज किया गया है। पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सूबे के किसानों वालों मूंगी की फसल पकाने लई खतरनाक कैमिकल पैराक्वाट ना वरतन की अपील की है। उन्होंने खतरनाक कैमिकल के रुझान संबंधी चिंता जाहिर करदिआं कहा कि अज के दौर में खेती उत्पादन लई वख-वख रसायणों की वधेरे वरतों नाल कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां हो रही ने। उन्होंने कहा कि कुछ किसान मूंगी की फसल को कुदरती तौर पर पकाने की थां खतरनाक कैमिकल पैराक्वाट की स्प्रे करके पकाने को तरजीह देंदे ने। उन्होंने कहा कि यह कैमिकल फसल लई नुकसानदेह होने दे नाल मनुख की सेहत लई भी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी विभाग जां खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों इस कैमिकल की सिफारिश नहीं की गई, सगों किसान समय की घाट कारण अजिहा कर रहे हैं। उन्होंने वड्डे लोक हितां नूं मुख रखदिआं पैराक्वाट कैमिकल की वरतों तो गुरेज करन अते रवायती ढंग नाल मूंगी की फसल का उत्पादन करन नूं तरजीह देण दी अपील की है। महिला ते बाल विकास मंत्राला ने दुष्कर्म दियां शिकार होना नाबालगां नूं चिकित्सा ते होर जरूरी सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है, जिन्हां नूं जबरन गिरफ्तारन दे कारण परिवार ने छड़ दिता है। मंत्राला अनुसार बाल देखभाल संस्थावां विच अजिहियां बालड़ियां नूं 18 साल की उम्र तक सहायता दी जाएगी ते बाद विच इस नूं 23 साल की उम्र तक वधाया जा सकदा है। मंत्राला ने नाबालग पीड़ितां की मदद लई सूबा सरकार ਅਤੇ बाल देखभाल संस्थावां दे सहयोग नाल मिशन वात्सल्या दे प्रशासनिक ढांचे की वरतों की है। सरकार ने नाबालग पीड़ितां नूं जल्दी न्याय दिवाउण लई देश विच 415 पोस्को अदालतां स्थापित कीतियां ने। फौज दे आर्मी भर्ती दफ्तर पटियाला वालों भारतीय फौज विच वख-वख वर्गां दी भर्ती 21 अगस्त तो 31 अगस्त 2023 तक करवाई जा रही है। इस रैली विच पटियाला समेत संगरूर, मानसा, बरनाला, मलेरकोटला ते फतेहगढ़ साहिब जिलों के नौजवान हिस्सा लै सकणगे। ये जानकारी डायरैक्टर आर्मी भर्ती कर्नल आशीष लाल ने दी। उन्होंने दस्सिया कि पटियाला मिलिट्री स्टेशन के खुले मैदान विच होने वाली इस भर्ती रैली विच अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, क्लर्क और स्टोर कीपर टैक्नीकल की भर्ती की जाएगी। फुटबाल की सैफ चैंपीयनशिप के ग्रैंड फाइनल में भारतीय मर्दां की टीम का मुकाबला कुवैत नाल होवेगा। यह मैच बंगलुरु के कांतीरावा स्टेडियम में शामी 7:30 बजे खेडिया जाएगा। इस पहला भारत ने सैमीफाइनल में लिबनान नूं एक सख्त मुकाबले में हरा के फाइनल में अपनी थां पक्की की सी, जबकि दूजे सैमीफाइनल मुकाबले में कुवैत ने बांग्लादेश नूं 1-0 नाल हरा के फाइनल में अपनी जगह बनाई सी। कुवैत अते भारत विचाले खेडिया गया पिछला मैच 1-1 की बराबरी ते खत्म होया सी। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे YouTube चैनल, फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। ते बुलेटिन दे अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वर्चुअल माध्यम राही होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की प्रधानगी करेंगे। यूनीफॉर्म सिविल कोड बारे चर्चा करने लई हुई मीटिंग में सियासी पार्टियां के 17 नुमाइंदियां ने हिस्सा लिया। सियासी पार्टियां मुख चोण कमीशन कोल अपने वित्ती खाते ऑनलाइन दायर कर सकणगियां। पंजाब सरकार ने पेंडू सड़कों की लोड़ आधारित उसारी लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शुरू करने का कीता ऐलान। ते सैफ चैंपीयनशिप लई भारत ते कुवैत विचाले खिताबी मुकाबला अज। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।